तो यार अगर आपको पूरा ट्रेन ही बुक करना है ना तो बुक कर सकते हो यार, पूरा ट्रेन आपका होगा। अगर आपको एक बोगी या कोच बुक करना है, कैसे बुक करना है, अगर आपके पास 10 से 15 मेंबर्स जा रहे हैं उसे कैसे बुक करना है, या आप शादी करने जा रहे हो या आपके कोई रिश्तेदार शादी करने जा रहा है और आपको पूरा एक कोच बुक करना है तो कैसे करोगे यार। तो ये सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे और पूरे डिटेल में बात करेंगे कहाँ पर क्या। यार बहुत ही कन्फ्यूजन मिलता है अगर हम पढ़ते हैं, कहीं पे भी कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई वीडियो देखते हैं तो यार पूरा डिटेल हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यार मैं आ चुका हूँ, बहुत टाइम लगा यार मुझे इस वीडियो पे बनाने के लिए, बहुत सारे मुझे रिसर्च करने पड़े, मुझे कॉल करना पड़ा, इसलिए तो यार थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो यार मैं पूरे डिटेल में बात करूँगा और इसके बाद भी अगर कोई चीज़ मैं भूल जाता हूँ तो आप कमेंट में बात करते हैं यार, कमेंट कीजिए और मैं आपको वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश तो करूँगा ही करूँगा। तो आ जाते हैं वीडियो की और यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपको बुकिंग करना है तो पूरा ट्रेन कैसे बुक करना है, पर कोच कैसे बुक करना है, कितने चार्जेस लगेंगे, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा और यार हम कितना सीट मिलेगा, या अगर हम एसी का बुक कर रहे हैं या अगर हम स्लीपर का बुक कर रहे हैं, 3 AC का बुक कर रहे हैं तो कितने सीट मिलेंगे, यार अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो किससे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो पूरे डिटेल में बात करेंगे A to Z। अगर कुछ मिस भी होता है यार, कुछ मिस हो गया ना यार, मैं इंसान कुछ मिस हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लोगों को हेल्प होगा। अगर आप कर लीजिए, सीधा वीडियो क्या आ जाता है। और सबसे पहले शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे पहली बार आप आए हो तो आपको पता है क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। अब यार कर दो यार, कितना तर पाओगे। आ जाते वीडियो के और यहाँ पे हम सीधा बात करते हैं कि कैसे हम पूरा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कोच बुक करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं पूरा ट्रेन कैसे बुक करते हैं। तो ट्रेन बुक करने के लिए आपको सबसे पहले 24 ही कोच मिल सकते हैं, 24 से ज़्यादा बुक नहीं कर सकते और 18 और 24 के अंदर ही अंदर आप ले सकते हो। तो इसमें क्या होगा, पूरा ट्रेन आपका होगा और इंजन भी आप ही को पे करना पड़ेगा, आपको कोच का भी पैसा आप ही को पे करना पड़ेगा। अब ये होगा कैसे, किधर से आप बुकिंग करोगे, पहले हम इसको ले लेते हैं। तो पूरी ट्रेन की बात करते हैं। अब ये कौन करेगा, अगर आपको कोई बहुत बड़ा लाइक आप कहीं शादी में जा रहे हो या अगर आप कोई कॉर्पोरेट हो या कोई इवेंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। और जाहिर सी बात है यार, पूरा ट्रेन आप बुक कर रहे हो तो यार पैसे तो लगेंगे, ये तो बात की बात नहीं है, बात सही है। आपको मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आपको पता है कि इंजन को अगर आप हायर करते हो तो उसका पैसा लगेगा 1500 पर घंटे के हिसाब से, यानी कि 1465 लगता है पर आवर चार्ज करेगा IRCTC। तो आप खुद ही समझ लीजिए कितना पैसा आपको लगने वाला है। तो ठीक है, कोई नहीं यार, हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, पूरा अगर आपको ट्रेन बुक करना है तो मैक्सिमम है तक आप कर सकते हो 24 तक, और आप मिनिमम 18 तक भी कर सकते हो और 18 के अंदर भी कर सकते हो। बट लास्ट टू लास्ट आप 24 तक कर सकते हो, 24 से ज़्यादा बुक नहीं करा सकते हो। प्लस 2 SLR बोगी भी आप अटैच करवा सकते हो, यानी 2 SLR कोच भी आप ऐड करवा सकते हो। तो आपको करना क्या है, कहाँ जाना है, तो आपको कुछ नहीं यार, IRCTC वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपको ट्रेन वाले सेक्शन पर आना है और FTR मिलता है। इसका फुल फॉर्म में बता देता हूँ, फुल ट्रैफिक रेट होता है। अब यहाँ पर आपको बस यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास जो IRCTC का ID है वो काम नहीं करता, यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और 50,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। और आप टेंशन मत लीजिए यार, वो भी रिफंडेबल है। बट कैसे रिफंडेबल है ये भी पूरा विस्तार से बात करेंगे ना। तो यार अब सीधी बात है, यहाँ पर आपने 50,000 का डिपॉजिट कर दिया। अब आपको यहाँ पे पूरा कोच बुक करना है, तो पूरा कोच बुक करने का आपको लगेगा 9 लाख तक, अगर आप 18 कोच बुक करते हो, यानी 9 लाख के लगभग आसपास लग जाएगा। रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि ये बाद में एक्चुअल में क्या है यार, ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया और आपको गारंटी है कि आपको वो कोच मिल जाएगा। ये कई सारे और भी लेयर्स होते हैं चेक करने के लिए। IRCTC अगर आप अप्लाई करोगे ना, आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने 50,000 का डिपॉजिट कर दिया, आपने पूरा डिटेल दे दिया, पैसेंजर डिटेल, आपका जर्नी, आपका रूट, कौन से स्टॉप में आपको रोकना है, प्लस आपको 2 स्टॉप के लिए फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा स्टॉप के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो यार ये सब ध्यान रखना। अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको अगर FTR एक रेफरेंस ID क्रिएट करेगा और वो क्रिएट करने के बाद 15 दिन का आपको टाइम लगेगा, पता लगेगा कि आपका जो ID रिक्वेस्ट है, यानी जो आपने कोच का रिक्वेस्ट किया है या आपने जो पूरा ट्रेन का रिक्वेस्ट किया है वो IRCTC ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। तो जैसे मैंने बोला, इसे आप कम से कम मिनिमम यार मैं तो कहूँ 6 महीने पहले बुकिंग कर लीजिए और या तो 30 दिन पहले कर लीजिए। इतना एडवांस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडवांस में जाओगे तो स्टॉक रहेगा नहीं
नहीं उन लोगों के पास भी, और यार कई सारे रीजंस के कैंसिल होने के ज़्यादा चांसेस होता है। तो ऐसा नहीं कि यार आप पैसे हैं तो आप कैसे भी बुक करवा लो, चलो वो अलग बात है, बट अगर आप पूरे सिस्टम से जाओगे ना तो यार 6 महीने पहले आपको बुकिंग करना है, ये बात आपको याद रखना है। और आपको 30 दिन पहले करना है, यानी कि मैक्सिमम 6 महीने करना, मिनिमम आप 30 दिन पहले कर लीजिए, यानी रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि यार मुझे पूरा ट्रेन चाहिए। अब वैसे ही आपको अगर पर कोच यानी एक कोच आपको बुक करना है, यानी एक बोगी आपको बुक करना है, तो आपका सेम प्रोसेस है। आपको बस यहाँ पे आना है और यहाँ पे बस आपको डिटेल्स एंटर करना है। अब यहाँ पर यार पर बोगी बुक करने का भी एक अलग तरीका है। मैं बोगी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पर्सन को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको बस 60-70% को हाईलाइट करना है, बट वहाँ पे क्या होगा, अलग अलग बोगी में वो बंदे बैठेंगे। पर आपको चाहिए कि नहीं भाई मुझे एक ही कोच में बैठाना है, तो यार उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको इसी वेबसाइट पे आना है FTR में, और यहाँ पर आपको 50,000 का डिपॉजिट करना है। और आपको सिंपल सी बात है, आपको एक कोच चाहिए, वहाँ पे बस एक कोच का रिक्वेस्ट डालना है। और जैसे मैंने बोला जो भी चार्जेस होगा वो आपको खुद सामने से कॉल करके बताएंगे। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप जैसे 50,000 का डिपॉजिट करते हो तो एक FTR रेफरेंस ID क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद 15 दिन का टाइम लगेगा, और IRCTC के ऑफिसर्स ही आपको कॉन्टैक्ट करेंगे पूरे डिटेल्स के लिए। अगर आपको यार कुछ डिटेल्स उस टाइम भी देने होते हैं, जैसे कुछ छोटे मोटे आपको डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो मैक्स टू मैक्स 15 से 20 दिन में हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला 6 महीने पहले यार और 30 दिन पहले यार ये कीजिएगा, क्योंकि यार मैंने पहले ही बोल दिया कि स्टॉक में होगा। अगर टेक्निकल रीजंस या कई सारे कारण हमें देखने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि आपने बस उठ के बुक किया और आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता है। कई सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है, उन लोगों को भी ध्यान रखना होता है। तो अगर आप उनके पास वो अवेलेबल होगा तभी वो होगा। अब यही नहीं यार, अगर आपके चेक करना है कौन से ट्रेन में, आप ऐसा नहीं है कि आपने एक जो बोगी लगवाया है आप किसी भी ट्रेन में बोगी लगवा सकते हो, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी एक रूल है। अगर आप इसी वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ देख सकते हो ट्रेन लिस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे जो भी ट्रेन है, जिस ट्रेन में आपको लगवाना है वो ट्रेन है भी कि नहीं वो देख लीजिए, क्योंकि हम पूरा ट्रेन बुक नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूरा ट्रेन बुक कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरे कोच आप ही के हैं यार, 24 कोच है, तो वो आपकी मर्जी है। अब प्लस यार जहाँ पे इनफैक्ट अगर आप जहाँ पे कोच लगवा रहे हो, यानी जिस ट्रेन में आप कोच लगवा रहे हो, वो कोई बड़े स्टेशन पे ही कोच लगाया जा सकता है जहाँ पे स्टॉपेज 10 मिनट से ज़्यादा हो। सारे स्टेशन पे वो फैसिलिटी नहीं मिलती, ये भी बात याद रखना है। तो उस तरफ पे आप क्या करोगे, तो अगर आपका ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, आप छोटे स्टेशन से चढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको बड़े स्टेशन पे जाना पड़ेगा और बड़े स्टेशन से आपको अपने कोच में बैठना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कोच है वो कहीं पे भी अटैच नहीं होगा, वो एक पर्टिकुलर स्टेशन पे ही अटैच होगा, जो आपको वहाँ पर इस लिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। और इनफैक्ट जिस ट्रेन में वो करवाना है वो ट्रेन की लिस्ट भी यहाँ अगर वहाँ पे है, अगर लिखा है कि हाँ बाई चांस इस ट्रेन में वो करवाना है और ये ट्रेन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नो डाउट यार बहुत ही आराम से आप करवा सकते हो। तो समझ आ गया यार, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ ना। तो अगर आपको पूरा ट्रेन बुक करवाना है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको बस एक पैसा अमाउंट 50,000 का डिपॉजिट करना है और एक FTR रेफरेंस ID क्रिएट होगा। 15 से 20 दिन में आपको पता चल जाएगा। बट अगर आपको कोच अटैच करवाना है, एक पर्टिकुलर कोच अटैच करवाना है, तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले डिपॉजिट तो करना ही करना है, पर आपको देखना है कि आपका जो स्टेशन है वो है भी कि नहीं। लाइक बड़ा स्टेशन से आप कोच अटैच करवाओगे, वहाँ पे जाने के लिए आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि यार इतने सारे बंदे होंगे यार, कोच में कम से कम 75 तक सीट होते हैं। उस पूरे बंदे को एक बड़े स्टेशन पे ले जाने के लिए भी आपको बुकिंग तो करनी ही पड़ेगा ना। तो यार ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आपको देखना है कि हाँ यार ये मेरे लिए फिक्सिबल है कि भी नहीं। पता चला कि यार अगर हम बड़े स्टेशन जाने के लिए जितना चार्जेस हम एक कोच ऐड करवाने के लिए उसे दुगना भर रहे हैं, तो यार वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो आपको कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर बात तो होगी नॉर्मल सी, यार कोच अटैच कर लिया, पूरा ट्रेन बुक कर लिया, बट आप कह रहे हो यार नहीं मुझे कोच अटैच नहीं करवाना है भाई, मेरे पास बजट ज़्यादा नहीं है, मुझे कुछ कंसेशन भी चाहिए, सीनियर सिटीजन्स हैं भाई, मेरे को हर चीज़ चाहिए यार लाइफ में। तो ठीक है, इसका भी कोई प्रॉब्लम है यार, इसका भी सोल्यूशन है। तो अब आपको करना है, आपको जो भी आपके आसपास जो CRS जैसे चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर कहते हैं, वो सारे स्टेशन पे हमें देखने के लिए नहीं मिलते, कुछ कुछ स्टेशन पे देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले आपको पता लगाना है आपके नियर बाय स्टेशन जो भी PRS स्टेशन है वो फिक्सेबल है कि नहीं, जहाँ पे CRS बैठता है कि नहीं, यानी कि चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर बैठता है कि नहीं। वहाँ पे आपको विजिट करना है और एक फॉर्म लेना है, और फॉर्म में आपको आपका पूरा डिटेल्स देना है पैसेंजर के पूरे नाम के साथ। अगर हो सके तो यार आप अपने शादी का कार्ड अटैच करवा सकते हो, कैफे डेबिट अटैच करवा सकते हो, अगर आप कोई इवेंट कर रहे हो तो उसका टिकट अटैच कर सकते हो। बस एक रेफरेंस के लिए आपको कुछ अटैच करवाना है, वहाँ पर वो अप्रूव कर देगा। अप्रूव करने के बाद आपको कुछ
कुछ फॉर्म या सर्टिफिकेट की तरह देगा। उसके बाद आप कोई भी पीआरएस स्टेशन पे वो दिखाओगे ना तो उसे बल्क बुकिंग कहते हैं। अब बल्क बुकिंग में क्या होगा ना, यहाँ पर आपके जो भी पैसेंजर आपके साथ बैठ रहे हैं वो कोई भी बोगी में बैठ सकते हैं, और वो जो भी कंसेशन आपको चाहिए, जैसे सीनियर सिटीजन का चाहिए, या अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वहाँ पे आपको कोई कंसेशन चाहिए, अगर आप स्कूल के बच्चे आपके साथ जा रहे हैं उसमें कंसेशन चाहिए, तो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बट वेरएस अगर हम बात करते हैं पूरा कोच ऐड करवा रही है, पूरा ट्रेन कर रहे हैं, तो वहाँ कोई कंसेशन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। आप जितना पर्सन का ऐड करवा रहे हो उतने ही पर्सन आप ट्रैवल कर सकते हो। अच्छा, यही नहीं अगर आपने पूरा कोच बुक कर ले तो आप पूरे घरदान को भर लो, नहीं, वहाँ पे भी चेकिंग होता है कि जो आपने डिटेल्स दिया है उसी डिटेल के बंदे बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। और अगर बात कहा जाए तो अगर आप जहाँ पे मैंने बोला सीआरएस विजिट करना है, यानी कि चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर से आपको एक एप्लीकेशन देना है, तो वहाँ पे आप अपना जो भी बंदे का नाम है, अगर बाई चांस कई लोगों का एंड टाइम पर जो होता है नाम चेंज होता है या वो नहीं जाना चाहता है, कैंसिल करना पड़ता है, तो आप 4 से 5 घंटे पहले एक एप्लीकेशन दे दीजिए और वो चेंज कर देंगे नाम। तो ये एक फैसिलिटी आपको सीआरएस में देखने के लिए मिलती है, बट वेयरएज कोच में फैसिलिटी हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं कैंसिलेशन चार्जेस की। तो पहले हम बात कर लेते हैं एफटीआर की, जहाँ पे आप पूरा ट्रेन बुक करवा रहे हो, एक कोच ऐड करवा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप 50,000 का डिपॉजिट देते हो तो उसमें कैंसिलेशन चार्जेस कैसा है। तो अगर आप 2 दिन पहले उनको बता दोगे ना तो 10% ही पैसा कटेगा। अगर आप 1 दिन पहले बताओगे तो 25 दिन पहला पैसा कटेगा। अगर आपने यार 4 घंटे पहले बताया, जिस दिन जैसे आपको ट्रेन जाना है और आपने 4 घंटे पहले बोला कि भाई मेरे को अब नहीं आना है, मैं बस मेरा हो गया यार, मेरा शादी कैंसिल हो गया यार, इवेंट कैंसिल हो गया, तो भाई आपको पूरे 50% के पैसे नुकसान हो सकते हैं। अब उसके बाद अगर आपने सब पहले कैंसिल करवा दिया तो यार कोई भी कैंसिल नहीं होगा, पूरा 50,000 रिफंडेबल होता है। 50,000 एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ये बात आपको याद रखना है। और जो चार्जेस होंगे वो आपको खुद IRCTC ऑफिसर फ़ोन करके बताएंगे, और ये आप ऊपर नीचे होते हैं। बस मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बीच में मैंने जो 9 लाख रुपये बोले वो 18 कोच के हिसाब से होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ जहाँ पर आप देख सकते हो कितने AC, लाइक फर्स्ट AC में अगर आप देखा जाए तो 18 सीट आपको मिलते हैं, 3 AC में 54 मिलते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हो कितने सीट आपके लिए फ्लेक्सिबल होते हैं। तो यार यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो जोनल के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे उनके नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ उनकी वेबसाइट से ही मैंने ली है, और कई सारी चीज़ें मैंने कुछ बाहर से पता लगाया, कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन रिसर्च की है। तो यार बहुत टाइम लगा मुझे इस चीज़ के लिए, तो यार इसके लिए यार इस वीडियो को लाइक तो बनता है। वीडियो यार थोड़ी बड़ी बन गई है, बट यार कई सारी चीज़ें मुझे लग रही है कि मैंने मिस कर दिया। बट अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ यार कमेंट कीजिए, यार कोई और सजेशन है या कुछ भी आप मुझे बताना चाहते हो तो कमेंट कीजिए यार, हमेशा आपके लिए कमेंट खुला है। या कोई भी प्रॉब्लम है तो यार इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। अब यहाँ तक देखा है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।